नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही हिट आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर हो तो आपने इस आईपीओ के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कुछ दिन आगे ही लिस्ट हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ था क्योंकि ये 267% प्रीमियम में लिस्ट हुई है। 267%। इसका लिस्टेड प्राइस था 568 रुपीज। तो वो जो आप मूवी में एक डायलॉग सुनते हो कि भैया पैसा ही पैसा होगा, 2 दिन में पैसा डबल, वो एक्चुअली आपका 2 दिन में नहीं, जिसको ये आईपीओ अलॉट हुआ होगा उसका पैसा 2 दिन में डबल नहीं ट्रिपल हो गया होगा। दैट इज अ फन फैक्ट। सही में हुआ ये। कुछ दिन आगे और एक आईपीओ आया था जो है पारस डिफेंस रिसर्च। वो अराउंड 167% प्रीमियम में लिस्ट होगा, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट वो एक बड़ा प्रीमियम लिस्टेड स्टॉक था। उसके बाद ये आईपीओ आया जो उसको भी फाड़ के निकल गया 267% प्रीमियम में लिस्ट होके। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा प्रीमियम में लिस्ट हो रहे हैं आजकल स्टॉक्स। अरे जिसको आईपीओ मिल रहा है वो तो यार अभी मजे कर रहा होगा। एनीवे, तो आज इस वीडियो में मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ये कंपनी करती क्या है, कैसे बिजनेस रन होता है इसका, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, और इसका जो भी डिटेल्स है, और क्या ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रीमियम में लिस्ट होने के लायक है या नहीं। और क्योंकि ये एक केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है तो कुछ टर्म्स आप लोगों को शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं जो ये चीज़ बनाती है, या फिर जो ये बिजनेस में इन्वॉल्व है उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में रिलेटेड होते हैं। उनको भी मैं आज सिंप्लीफाई करके बोलूँगा कि ये एक्चुअली होती क्या है और ये किस काम में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दैट इज ये केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। ओके, नेक्स्ट, ये मैं अबाउट द कंपनी में ही बोल रहा हूं और दूसरे टॉपिक में मैं बाद में जाऊंगा। आप लोग नीचे टाइम स्टैम्प्स को जरूर देखना, उसमें मेरे सारे जो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मैं बोला हूं वो लिस्टेड है। वो आप, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके उस टॉपिक को ज़रूर देख सकते हो, जाके आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, और ये कंपनी क्लोरीनेटेड पैराफिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करती थी स्टार्टिंग में। फिर इसने अपना कंपनी के जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई किया, और डाइवर्सिफाई किया मतलब और ज़्यादा डोमेन्स में और ज़्यादा चीज़ें बनाई। दैट इज MCC, दैट इज सेल्यूलोस। ओके, से मुझे ही बोलने में कभी कभी इनको देखना पड़ता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। सो ये कंपनी अपना फिर बिजनेस डाइवर्सिफाई की विथ सेल्यूलोस, MCC एंड एक्सपोर्टेड इट। इसने, इस कंपनी ने उस चीज़ को बनाया, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया, फिर उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी किया। दैट इज बिग फैक्टर। कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो वो कंपनी ज़रूर अच्छी कंपनी है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, ये कंपनी करेंटली मैन्युफैक्चर करती है 59, दिस कंपनी करेंटली मैन्युफैक्चर्स अराउंड 59 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ MCC, दैट इज सेल्यूलोस, एंड 59 ग्रेड्स के MCC ये बनाती है फ्रॉम गुजरात से बनाती है। और नेक्स्ट इज, तो एक बहुत ही, मुझे भी ये क्वेश्चन आया था कि अच्छा ये सब केमिकल्स करते क्या है एक्चुअली। तो इनका कुछ जो डिमांड है, ये डिमांड कहीं से तो आ रहा होगा, नहीं? उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। जो आपको बोला, कुछ बिजनेस को जानने से नहीं, बिजनेस इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या है, डिमांड किस लिए है, ये भी जानना कभी कभार फायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ एक्चुअली किस लिए यूज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोरीनेटेड पैराफिन जो ये बनाती है उसका यूज मैं आपको बताता हूं। ओके, ये एक्चुअली में इट इज यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, एज एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स इन मेटल, मैकेनिकल फ्यूल फ्लूइड्स एंड पेंट कोटिंग्स। बेसिकली ये जो पेंट कोटिंग्स होती है, जो वाटरप्रूफ कोटिंग्स होती है, उसमें इस चीज को यूज किया जाता है जो है क्लोरीनेटेड पैराफिन। बोलने में कैसा लगता है यार, क्लोरीनेटेड पैराफिन, ठीक है।
नेक्स्ट, ये सीलेंट्स एंड इम्प्रूव देयर रेजिस्टेंस में यूज किया जाता है, केमिकल्स रेजिस्टेंस टू वाटर्स। ये बेसिकली जो वाटर रेजिस्टेंस चीजें हैं उन्हीं में यूज किया जाता है, जैसे पिडलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, वो डॉक्टर फिक्सिट। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो दैट्स ऑल, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। नेक्स्ट, दैट इज ये वाटर रेजिस्टेंस चीजें बनाने में बेसिकली यूज होती है। तो जितने भी आप वाटर रेजिस्टेंस की चीजें पकड़ लो, उसमें क्लोरीनेटेड पैराफिन यूज हुआ होगा प्रोबेबली कहीं ना कहीं, ठीक है। सभी चीजों में नहीं, कुछ हो सकता है केमिकल कंपाउंड्स अलग हो, मगर क्लोरीनेटेड पैराफिन उन चीजों में भी यूज हुआ होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम आपने शायद अपने बचपन में किसी साइंस के क्लास में सुना होगा, मैंने सुना इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है, आई मीन यूज नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इस केमिकल को यूज किया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज, एंड डाइज को भी बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जो डाइज होते हैं जो कपड़े में रंग के, जो ये तो शायद हल्का ब्लू है, एक्चुअली ये कैमरा में समझ में नहीं आ रहा है। तो इन कपड़ों को जो डाई किया जाता है, जो डाई का कलर यूज किया जाता है, उन कलर्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। हो सकता है कोई और भी कंपाउंड हो, मगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज किया जाता है एज पर माई रिसर्च। ओके, सो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का यूज भी क्या होता है, तो आपको समझने में ईजी होगा कि कंपनीज एक्चुअली डिमांड कहाँ से आता है इनका। नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें भी इस कंपनी के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस कंपनी के नहीं, जो भी कंपनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज। जो रबर इंडस्ट्रीज है, जैसे टायर हो गया, एमआरएफ के शेयर्स हो गए, एमआरएफ के शेयर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, 84,000 रुपीज़ का याद आ गया मेरे को। एनीवे, टेक्सटाइल्स, रबर इंडस्ट्री टिक करेगा आपके दिमाग में। रबर इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ा शेयर है, उसका नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताना, देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। नेक्स्ट, ओके, रबर इंडस्ट्रीज बोल दिया मैंने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है, डाइज के लिए यूज किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है। एंड क्लोराइड्स एंड डाइज, क्लोराइड्स को मैंने मिस कर दिया था, सॉरी, क्लोराइड्स एंड डाइज, टेक्सटाइल्स एंड रबर इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। एमसीसी का फुल फॉर्म मैंने शायद पहले नहीं बताया होगा, अभी मैं बता देता हूँ, दैट इज एमसीसी का फुल फॉर्म है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, एमसीसी। ये कंपनी जो फिर डाइवर्सिफाई की थी, इसको जो एक्सपोर्ट करती है एमसीसी को, इसका ये फुल फॉर्म है। तो ये किस काम के लिए आती है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कंपनी को शायद एक एज देती है, मैं बताता हूँ। सो ये कंपनी इस चीज़ को बनाया जाता है रिफाइंड वुड पल्प से। बेसिकली इज अ टर्म फॉर इट इज अ टर्म, ये एमसीसी टर्म को यूज किया जाता है रिफाइंड वुड पल्प्स के लिए। ओके, यूज्ड एज अ टेक्सचराइजर एंड एंटी केकिंग एजेंट, फैट सब्सटीट्यूट। बेसिकली ये फूड इंडस्ट्री को यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। और फूड इंडस्ट्री से और एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, दैट इज एफएमसीजी कंपनीज। एफएमसीजी कंपनीज इज मोस्ट, आई मीन टू से कि सबसे अच्छी कंपनीज होती है स्टॉक्स में, क्योंकि वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी इन द लॉन्ग रन नहीं रखते, एक प्रॉपर ग्रोथ चैनल में वो लोग जाते हैं। दैट इज, उनका नाम ही है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। सो बेसिकली, अगर ये कंपनी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को अगर एमसीसी सप्लाई करती है, तो दैट इज़ अ बिग डिमांड, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज बहुत बड़े बड़े डिमांड्स, और 2 मिनट में प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं ऐसे एफएमसीजी के। तो और हर एक एफएमसीजी का प्रोडक्ट हर जगह मिल जाएगा आपको। तो अगर एमसीसी इतना ज़्यादा यूजेज होता है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो इस चीज़ का डिमांड आई गेस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये उनके इंडस्ट्री के अंदर है। एमसीसी का पर्टिकुलर डिमांड कितना है आई डोंट रिमेंबर, मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा अगर मुझे ये पता चले तो। अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताना कि एमसीसी का डिमांड कितना है होल वर्ल्ड में, या इंडिया में, बता दो। नेक्स्ट, मोस्टली यूज इन फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। मैंने आपको जैसे बताया, मोस्टली यूज इन फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होता है एमसीसी का। ओके, अनदर यूज, इसका और एक भी यूज है, दैट इज ऑन सप्लीमेंट्स। कैसे सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और टैबलेट्स। जो हम लोग टैबलेट्स लेते हैं कुछ विटामिन में, जैसे हम लोग कोविड के टाइम में विटामिन के टैबलेट्स ले रहे थे, कुछ लोगों ने और कुछ डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था सभी लोगों को कि ये टैबलेट्स लेने चाहिए, उनमें से विटामिन भी एक टैबलेट था, एज आई रिमेंबर। सो उनमें विटामिन के टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स में भी एमसीसी का यूज होता है। एमसीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बता, दैट इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट, कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इस कंपनी में कुछ एडवांटेजेस क्या है, इसके एज क्या है। और ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इसका इंटरनेशनल डिमांड है प्रोडक्ट्स का, दैट इज अ बिग यस, और यू कैन से बिग एडवांटेज फॉर अ कंपनी की उसका इंटरनेशनल डिमांड होना, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिमांड होना एक कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए उसके जो प्रॉफिट्स है उनके मार्जिन को बढ़ा देता है।
नेक्स्ट इज गुड इन्वेस्टमेंट्स इन R&D। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कंपनी का, ये अच्छी करती है कंपनी और गुड इन्वेस्टमेंट्स करती है। बैड इन्वेस्टमेंट्स रेयरली करती है। फिलहाल कंपनी बैड इन्वेस्टमेंट्स कम करती है, गुड इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा करती है। कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है यार, कुछ मीन मत करना। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स इन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। जो इसका जो फैक्ट्रीज है उनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे रखा गया है इस सिगाची इंडस्ट्रीज का। बहुत सारे स्पेसिफिक लोकेशंस जो हो सकता है वाटर बॉडीज के पास हो ताकि प्रोडक्शन में काम आ सके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के एक टाउन के आसपास हो, या फिर जहाँ पॉपुलेशन कम हो। फैक्ट्रीज जहाँ होते हैं ऑफकोर्स उधर पॉपुलेशन कम रहती है, क्योंकि फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है तो बहुत सारे पॉपुलेशंस को प्रॉब्लम में डाल सकती है। उसका जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट निकलता है, दैट इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कुछ फैक्ट्रीज लेती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम्स से भी इन कंपनीज का बेनिफिट होता है। आई डोंट नो विच स्कीम्स, बट ये एक पॉइंट है क्योंकि ये FMCG रिलेटेड कंपनी है, तो फ्यू केमिकल्स की वजह से गवर्नमेंट स्कीम्स भी इन कंपनीज को हेल्प करती है ताकि प्रोडक्शन बनी रहे। और गवर्नमेंट हमेशा कभी कभार ये सब जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इनको भी हेल्प करती है। एक्चुअली सारे इंडस्ट्रीज को ही हेल्प करती है, ये कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट इज, अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार बैलेंस ज़रूरी है, सही ना। अगर एडवांटेजेस जान लिए तो डिसएडवांटेजेस भी जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ओके, सो डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कोयला हो गया, या फिर पकड़ लो कुछ भी, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो या डिप्लीट हो रहा है, तो क्या करें। ये डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स एक हो सकता है एक प्रॉब्लम क्रिएट करे इस कंपनी के लिए इन फ्यूचर, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते रहेंगे, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो फॉर्मूला है दैट इज, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो दाम कम रहेगा, अगर सप्लाई कम है तो दाम ज़्यादा रहेगा। अगर नेचुरल रिसोर्सेस कम रहेंगे तो उसका दाम ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। अगर इस कंपनी के केमिकल्स का दाम ज़्यादा हो जाए तो सोचो आप, FMCG प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ने से इनडायरेक्टली रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहे हो फिर खा रहे हो, उन प्रोडक्ट्स का भी दाम बढ़ सकता है। तो ये मैं एक चैनल बताया कि ऐसे ऐसे दाम बढ़ सकता है, मगर इस कंपनी का स्पेसिफिक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बाद में प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, घट रहे हैं, आई मीन। ओके, राइजिंग कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे केमिकल मेकिंग कंपनीज है, तो ये सारे कंपनीज इस कंपनी को लेकर एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं, जो इस कंपनी के लिए हो सकता है बाद में जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मगर जब तक एक कंपनी बिजनेस में है, वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन माना जाता है। वो कंपटीशन अगर नहीं रहा तो प्रोडक्ट में इनोवेशन भी नहीं आता है। सो इवेंचुअली डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, मगर डिसएडवांटेज पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी इन फ्यूचर, अगर आप इन्वेस्टर हुए इस कंपनी के, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। उसका ये पॉइंट एक हो सकता है प्रोबेबली। नेक्स्ट, हाईली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री है और केमिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लाती रहती है। और फूड इंडस्ट्री के लिए अगर फूड इंडस्ट्री को अगर ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखती है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री का एक MCC ये बनाती है प्रोडक्ट, तो फूड इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के FSSAI जो है उसके रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है इस कंपनी को। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो स्कीम्स है उसको ये फॉलो करना पड़ता है, और बहुत सारे जो लॉज हैं इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो हो सकता है इनमें से कुछ भी अगर इधर उधर हुआ तो ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। नहीं बोल रहा हूँ कि होगी, मगर हो सकती है।
क्योंकि ये बैलेंस बना रहा हूँ मैं कि एडवांटेज अगर बोल दिया तो डिसएडवांटेज भी आपको बोलना ज़रूरी है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट्स ह्यूज कॉस्ट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक केमिकल इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर एक प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए कि नया कुछ वर्जन बनाया जाए प्रोडक्ट का, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट हायर करने पड़ते हैं, फिर जो लैब टेक्नीशियंस है उनको हायर करना पड़ता है, फिर एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, बड़े बड़े प्रोसेसर्स को चलाने के लिए कि ये कैसे फंक्शंस करेगा, कैसे केमिकल बनेगा, और एक केमिकल क्या गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो स्कीम्स है और जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग ये बन रहा है कि नहीं। दैट इज़ अ बिग फैक्टर कि ह्यूज कॉस्ट R&D में लग जाता है। तो एक कॉस्ट फैक्टर की वजह से इस कंपनी का इन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कम हो सकता है, मगर अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअस रहे ह्यूज कॉस्ट मैटर नहीं करेगा। प्रॉफिट्स अगर बहुत ज़्यादा रहे तो अगर रेवेन्यू बढ़ता रहा कंपनी का और एक गुड इन्वेस्टमेंट्स करती रहे कंपनी एट अ रेगुलर पेस, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं दे सकता, इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है इस कारण से। और ये अपने जो जितने भी कंपीटिटर्स है उनको भी ये हटा सकती है। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही वो काम हो सकता है। सो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। नेक्स्ट, क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं इस कंपनी के। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स और जो कुछ कम केमिकल्स बना रही हो उनमें कुछ खामियां हो या फिर कुछ इधर उधर हो जाए, कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर से वापस आता हूँ, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं हुआ तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो एक लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है इस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली। ओके, तो ये तो हो गया कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी की, अच्छाई और बुराइयाँ कंपनी के। सो मैंने आपको बोल दिया अबाउट द कंपनी कि ये कंपनी कैसी है, कहाँ कैसे शुरू हुई थी, ये क्या करती है, क्या बनाती है, और वो चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती है, उनका डिमांड कैसे आता है। उनमें से सबसे बड़ा मैंने आपको बोला था FMCG के जो प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है MCC, दैट इज़ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। तो देख के बोलना पड़ता है यार, भूल जाता हूँ, इतना खतरनाक नाम है MCC का। एनीवे, हो सकता है आप लोग में से कोई साइंस का बंदा हो जिसे ये पता हो। मुझे यार गाली मत देना, सच में मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चला ये MCC क्या होता है। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल्स को देखते थोड़ा। फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। फाइनेंशियल्स के लिए अगर अलग वीडियो चाहिए आपको, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में जाने का इन फ्यूचर तो फ़ायदा ऑफकोर्स होता है, मगर एक ग्रोथ देखा जाता है इसके ज़्यादातर फंडामेंटल्स को। फाइनेंशियल्स ऑफकोर्स अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ऑफकोर्स कंपनी भी पॉजिटिव ही जाएगी। तो फाइनेंशियल्स पे थोड़ा नज़र डाल देते हैं। कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको जो की मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं की मैट्रिक्स पर इसके। तो फर्स्टली दैट इज़ रेवेन्यू ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। दैट इज़ 2019 को इस कंपनी का रेवेन्यू था 1329 करोड़। नेक्स्ट, कमिंग टू 2020, इस कंपनी का रेवेन्यू था 1439 करोड़। एंड 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1960 करोड़। दैट इज़ आप लोग देख सकते हो ये एक पेस पे बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट, कमिंग टू प्रॉफिट्स, रेवेन्यू माइनस ऑल द कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपको ये पहले वीडियो में मैं इनके जो फॉर्मूलाज हैं इनके और एक वीडियो बना दूंगा, मैंने आपको बोला है वो ज़रूर बना दूंगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। 2019 इस कंपनी का प्रॉफिट था 190 करोड़। नेक्स्ट, इस कंपनी का 2020 में प्रॉफिट था 203 करोड़। 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 303 करोड़। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑफकोर्स रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ता है। ओके, सो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, क्योंकि आप रेवेन्यू से पता लगा सकते हो एक मार्जिन गैप अप कितना ज़्यादा है। 1000 मैं पकड़ लेता हूँ 2021 का डेटा, दैट इज़ 1960 करोड़ का ये इसका रेवेन्यू था, और इसका कॉस्ट अगर माइनस करोगे तो
303 करोड़ का ही प्रॉफिट बचता है, मगर इस कंपनी ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया होगा आप सोच सकते हो। नेक्स्ट, एसेट इज करेंटली इंक्रीजिंग। एसेट में मैं पूरा नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी फिलहाल ये 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट, एसेट इज इंक्रीजिंग। करंटली इसका एसेट है 1334 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर इट वाज 1091 करोड़। तो एसेट ये बहुत तगड़े नंबर से बढ़ा रही है, दैट इज अ गुड साइन। ओके, एंड तो एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज का एक टेस्ट कर लेते हैं। तो एसेट्स के हिसाब से इट इज़ मोर देन इट्स लाइबिलिटीज। मैं ये की मैट्रिक ऑफ कोर्स मैटर नहीं करता है ज़्यादातर, एसेट कितना ज़्यादा है लाइबिलिटी कितना ज़्यादा है, मगर एक कंपनी अच्छी है या बुरी, एक जिस कंपनी का एसेट ज़्यादा होगा हो सकता है वो कंपनी बाद में जाके उन एसेट्स को यूज़ कर पाए अगर उसका कुछ बड़ा कुछ हादसा हो गया। इसलिए मैं इस मैट्रिक को कभी कभी फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ। बहुत सारे रेशियोज भी होते हैं जो बस एसेट और लाइबिलिटीज नहीं, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का भी रेशियो होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, बहुत सारे ऐसे रेशियोज होते हैं, उनके मैंने वीडियो शॉर्ट्स बना के रखा है। मैं एक डिटेल वीडियो उनमें भी बना दूंगा, तो ताकि और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आए। नेक्स्ट, एसेट्स इज मोर देन इट्स लाइबिलिटीज, सो इट इज़ अ गुड साइन। नेक्स्ट इज इसका जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज इसका जो कैश फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही है। मैंने इसका नेगेटिव कैश फ्लो नहीं देखा है, इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव ही रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड साइन बिकॉज पॉजिटिव कैश फ्लो इन अ कंपनी, अगर एक कंपनी में पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है तो वो एक अच्छी बात है एक्चुअली में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द कंपनी ऑफ सिगाची इंडस्ट्रीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार। ये क्या है यार तुम लोग करते हो यार, वीडियो देख के निकल जाते हो और चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ये क्या फंडा लगा के रखा है यार, इतना मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, 2 सेकंड लगता है दबाने, 2 सेकंड क्या यार, मिली सेकंड लगता है दबाने में, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल में कर देना ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे टाइम टू टाइम। और अब ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो लोग मार्केट में नए हैं, जो लोग मार्केट में पुराने हैं, सभी को शेयर करो और उनको भी बोलो कि सिगाची इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो हाई और 300% का रिटर्न देके जा रही है। अभी फिलहाल आई डोंट नो द करंट प्राइस, मगर ये 300% का रिटर्न तो दे ही चुकी होगी प्रोबेबली। आप लोग इसका प्राइस अगर आपने देखा होगा, इसका प्राइस ज़रूर नीचे कमेंट में देना, और जो जो आगे बोला हूँ कमेंट में देने वो भी देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, बाय।